ट्वेल्थ क्लास अकाउंटेंसी चैप्टर इशू ऑफ डिवेंचर्स। और इसमें टॉपिक हम करेंगे इशू ऑफ डिवेंचर्स एज कोलेटरल सिक्योरिटी। इन पत्रों को सहायक प्रतिभूति के रूप में निर्मित करना। इसका मीनिंग समझ लेते हैं पहले। होता ये है कि मान लो हम बैंक में जाते हैं उधार लेने के लिए। मान लो 10 लाख रुपए का बैंक से हम लोगों ने लोन लिया या उधार लिया, और उस 10 लाख के बदले में बैंक हमसे कोई चीज़ गिरवी रखने के लिए बोलता है, कोई चीज़ सिक्योरिटी के रूप में रखने के लिए बोलता है। हमने कोई मशीन थी, हमारे पास 10 लाख का उधार था, 10 लाख की हमने मशीन बैंक को दे दी। और मान लो ये उधार हमने 10 सालों के लिए लिया, तो बैंक ये बोलता है कि 10 सालों में मशीन की कीमत कम हो जाएगी। हो सकता है कि मशीन की कीमत में भी उतार चढ़ाव हो जाए, डेप्रिसिएशन वगैरह लगे, तो हमें कुछ एक्स्ट्रा भी कोई चीज़ और दो। तो हम लोग क्या करते हैं कि हम कोई और चीज़ गिरवी नहीं रख के, हमारे पास कुछ डिबेंचर होते हैं, तो 5 लाख के हमने और डिबेंचर बैंक के पास गिरवी रख दिए। उधार था 10 लाख का, 10 लाख की मशीन और 5 लाख के एक्स्ट्रा डिबेंचर हमने गिरवी रख दिए। ये केवल गिरवी रखे गए होते हैं, इसलिए हम इनको बोलते हैं सहायक प्रतिभूति या कोलेटरल सिक्योरिटी। एक्स्ट्रा सिक्योरिटी होती है। मेन सिक्योरिटी तो हमने दे दी थी 10 लाख की मशीन के रूप में, पर एक्स्ट्रा और सिक्योरिटी चाहिए थी तो हमने डिबेंचर उनको रखने के लिए दे दिए। बेचे नहीं हैं, केवल रखने के लिए दिए। अब विशेषताओं पर आते हैं। पहला दिया गया ऋणदाता ऐसे ऋण पत्रों डिवेंचर या बॉन्ड का मात्र संरक्षण होता है। लेंडर इज ओनली ए कस्टडियन ऑफ सच डिवेंचर और बॉन्ड्स, क्योंकि हमने उसको अपने पास सुरक्षित रखने के लिए, कस्टडी में रखने के लिए डिवेंचर दिए हैं, वो मालिक नहीं बना। सेकंड पॉइंट है ऋणदाता ऐसे डिवेंचरों पर कोई ब्याज प्राप्त करने का अधिकारी नहीं होता। लेंडर हैज़ नो राइट टू गेट इंटरेस्ट ऑन सच डिवेंचर्स। जिसने हमें लोन दिया उसके ऊपर उन डिवेंचर्स का कोई अधिकार नहीं होता, वो केवल उनको अपने पास रखता है। और क्योंकि उसने डिबेंचर को ख़रीदा नहीं है, तो इन डिबेंचर के ऊपर हम उसको इंटरेस्ट भी नहीं देते। थर्ड पॉइंट है कंपनी का दायित्व ऋण की राशि का भुगतान का होता है, ना कि ऋण पत्रों का। कंपनीज लाइबिलिटी ओनली इज टू पे बैक द अमाउंट ऑफ द लोन, नॉट टू पे द वैल्यू ऑफ सच डिबेंचर्स। अब हमारी कंपनी ने बैंक से उधार लिया 10 लाख रुपए का, तो हमारी ड्यूटी बनती है, हमारी लाइबिलिटी क्या है कि जो 10 लाख का हमने उधार लिया है वो हमने बैंक को लौटाना है। अगर हमने 5 लाख रुपए के डिबेंचर रखने के लिए दिए थे तो ये नहीं देने, इनका पैसा हमें बैंक को नहीं देना होता। फोर्थ पॉइंट है जब कंपनी अपने ऋण की अंतिम किस्त का भुगतान कर देती है तो ऋणदाता से ऋण पत्रों को लौटा देता है। व्हेन द कंपनी रिटर्न्स हिज लास्ट इंस्टॉलमेंट ऑफ द लोन, द लेंडर हैज़ टू रिटर्न बैक द डिबेंचर्स टू द कंपनी। जब हम लास्ट किस्त का पैसा देते हैं, मान लो जैसे हमने कहा कि 10 लाख रुपए उधार लिए, 10 वर्षों के लिए लिया, हमने बोला भैया 1-1 लाख रुपए हम आपको लौटाते रहेंगे, हर साल लौटाते रहेंगे। हम लोग जैसे पैसा लौटा रहे हैं, तो लास्ट इंस्टॉलमेंट या आखिरी किस्त कब होगी? आखिरी साल में। आखिरी साल में जैसे ही हमने 1 लाख रुपया दिया, हमारे 10 लाख पूरे हो गए, ठीक है, तो हमारे को बैंक वाले जो हैं हमारे डिवेंचर हमारे को लौटा देंगे। पांचवा पॉइंट है ऋणदाता यदि प्रतिभूति को बेचता है तो जो राशि उसने ना चुकाई गई ऋण और ब्याज से बढ़ जाती है, संस्था को लौटानी पड़ती है। द लेंडर सेल्स ऑफ द डिवेंचर ऑफ द कंपनी देन अमाउंट मोर देन हिज शेयर ऑफ द लोन एंड द इंटरेस्ट इज रिफंडेड बैक। मान लो कि जैसे ही कोई कारण हुआ, हम जो है पैसा उधार नहीं दे पाए और उसके ऊपर इंटरेस्ट हम नहीं दे पाए, तो बैंक क्या करेगा? हमारी सिक्योरिटी या मशीन को बेच देगा, हमारे डिवेंचर्स को बेचेगा। और डिबेंचर और हमारे जो मशीन है उसको बेचने से जितना भी पैसा हमको मिलेगा, उसमें से पहले वो अपने उधार का पैसा काटेगा, उसके बाद अगर कुछ इंटरेस्ट हमने पे करना था वो भी उसमें से काटेगा, और उसके बाद जो पैसा बचेगा वो बैंक हमारे को हमारा पैसा लौटा देगा। एक एग्जांपल लेके हम समझते हैं कैसे इसको अपनी अकाउंट की बुक में दिखाते हैं। तो एग्जांपल हमारे को बोला गया, कंपनी हैड 5 लाख रुपीज़ डिबेंचर्स आउटस्टैंडिंग ऑन द 1 अप्रैल 2017। 1 अप्रैल 2017 को 5 लाख रुपए के डिबेंचर्स के पैसे हमने देने हैं। ड्यूरिंग द ईयर कंपनी टुक ए लोन ऑफ रुपीज़ 5 लाख फ्रॉम द बैंक। 3 लाख रुपीज़ फ्रॉम द बैंक। 3 लाख का हम लोगों ने उधार लिया बैंक से, फॉर विच द कंपनी प्लेस्ड विद द बैंक डिबेंचर्स ऑफ रुपीज़ 3,60,000। हमने 3 लाख रुपीज़ का लोन लिया और बैंक को डिबेंचर दे दिए 3,60,000 रुपीज़ के एज कोलेटरल सिक्योरिटी। जनरल एंट्री हम लोगों ने करनी है। देखिए हमारी एंट्री होगी जब हमने बैंक से उधार लिया था, पहली एंट्री, क्योंकि हमारे को बोला गया कि कंपनी टुक ए लोन ऑफ रुपीज़ 3 लाख रुपीज़ का लोन हमने बैंक से लिया। तो जब बैंक से लोन लिया जाता है तो बैंक क्या करता है? लोन का पैसा हमारे अकाउंट में डाल देता है,
ठीक है। तो वास्तव में पैसा किसके पास है? बैंक। तो रिसीवर कौन हो गया? बैंक ही। और बैंक लोन को हमने क्रेडिट में लिखा। क्यों लिखा? क्योंकि हमने लोन ले लिया है, अब ये हमारी लाइबिलिटी है पैसा लौटाने की, तो लाइबिलिटीज़ को कहाँ लिखा जाता है? क्रेडिट साइड पर। तो 3 लाख रुपीज़ की एंट्री हो गई हमारी ये फॉर लोन टेकन फ्रॉम द बैंक। आगे दिया गया राइट साइड पे देखें, नो एंट्री इज मेड फॉर टेकिंग द डिबेंचर्स एज ए कोल्ड लेटर सिक्योरिटी। कोल्ड लेटर सिक्योरिटी के रूप में हमने कुछ डिबेंचर बैंक के पास रखे हैं गिरवी, उसकी एंट्री हम अपनी किताबों में नहीं करते। क्यों? क्योंकि हमने केवल चीज़ रखने के लिए दी है, उसके मालिक बैंक नहीं बन गया और ना ही हमने उसको कोई अधिकार दिया। बैंक ने भी बेचा भी नहीं डिबेंचर्स को, ना ही हमने डिबेंचर बैंक को बेचे हैं, केवल रखने के लिए दिए। अब देखते हैं बैलेंस शीट में इसको कैसे दिखाएंगे। सबसे पहले हेडिंग आता है इक्विटी एंड लायबिलिटी। नॉन करंट एसेट्स, नॉन करंट लायबिलिटी आएगी। नॉन करंट लायबिलिटी के अंडर हमारा हेडिंग आता है लॉन्ग टर्म बोरिंग्स। लॉन्ग टर्म बोरिंग में हमारे डिवेंचर्स आ जाते हैं। तो डिवेंचर हमारे 12% डिवेंचर कितने हैं? कंपनी हेड दिया गया पहली लाइन में ही 5 लाख डिवेंचर्स, तो 5 लाख डिवेंचर आ गए। ब्रैकेट में हम मेंशन करेंगे इन एडिशन टू द डिवेंचर्स ऑफ 3,60,000 हैव बीन इशूड एज कोलेटरल सिक्योरिटी। ये 5 लाख के तो हैं, पर इसके अलावा 3,60,000 के हमने कोलेटरल सिक्योरिटी के रूप में भी दिए हैं। उसके बाद क्योंकि लाइबिलिटी साइड है, यहाँ पर हम बैंक लोन भी दिखाएंगे कि लोन भी हम लोगों ने लिया है कितने रुपए का? 3 लाख रुपीज़ का, वहाँ दिखाएंगे। पर उसके साथ में फिर ब्रैकेट में हम मेंशन करेंगे ऑन कोलेटरल सिक्योरिटी ऑफ द डिबेंचर्स ऑफ ₹3,60,000। नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं जो हमारा है ऋण पत्रों पर ब्याज या इंटरेस्ट ऑन द डिबेंचर्स। देखें, जब डिबेंचर क्या चीज़ है? एक प्रकार का उधार जो कंपनी ने लोगों से लिया हुआ है। अब ये उधार जो होता है, इस पर इंटरेस्ट जो है पूर्व निर्धारित दर से, प्री डिटरमिन्ड रेट से दिया जाता है। पहले ही डिसाइड दिया, जिस टाइम पर डिबेंचर हमने इशू किए तभी हमने बता दिया कि हम आपको इतना इंटरेस्ट जो है वो पे करेंगे। इतना इंटरेस्ट जो है होता है, ये कंपनी को अवश्य पे करना होता है, चाहे कंपनी को लाभ हो या हानि। दूसरी बात ये कि डिबेंचर्स के ऊपर जो इंटरेस्ट पे किया जाता है वो अर्धवार्षिक दिया जाता है, मतलब हर 6 महीने के बाद पे किया जाता है। पहले जब इंटरेस्ट हम पे करते हैं लोगों को, तो उससे पहले 20% इनकम टैक्स जो है वो काट लिया जाता है, उसके बाद ही हम लोगों को पैसा देते हैं। और जब हमने इनकम टैक्स काट लिया और इंटरेस्ट देने किसी व्यक्ति को जिसका डिबेंचर है, उसको जब हम इंटरेस्ट दे रहे हैं उसमें से 20% इनकम टैक्स काटेंगे और इस इनकम टैक्स को हम गवर्नमेंट की ट्रेजरी में जमा करवा देते हैं, जिससे कि ऐसा माना जाता है कि डिबेंचर होल्डर ने ये इंटरेस्ट गवर्नमेंट को पे कर दिया। और क्योंकि हमने उसके पैसे में से इंटरेस्ट काटा है, तो उसको एक सर्टिफिकेट दिया जाता है, प्रमाण पत्र दे दिया जाता है, जिसमें लिख कर दिया जाता है कि आपकी तरफ से इतना पैसा हमने इंटरेस्ट का, इनकम टैक्स का काट लिया है। ठीक है। और बाद में वो जो लेटर होता है उसको डिबेंचर होल्डर जो है इनकम टैक्स वालों को दिखा सकता है कि मैंने ये पैसा आप लोगों को दे दिया है। अब इसके बाद आते हैं इसकी एंट्रीज़ के ऊपर। पहला ब्याज दे होने पर क्या एंट्री होती है? देखें, अगर हमारी कंपनी दे होना, ड्यू होना, मतलब हमने देना है अभी दिया नहीं है, तो जिस टाइम पर ये ड्यू हो जाता है तब क्या होता है कि हमने इंटरेस्ट पे करना है, तो उससे हमारे को नुकसान हुआ, हानि हुई, और हानि होने के कारण नॉमिनल अकाउंट, और नॉमिनल अकाउंट का प्रिंसिपल हो गया डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट। ठीक है, डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस। और किसको देना है? ये डिबेंचर होल्डर को देना है। तो डिबेंचर होल्डर हमारी लाइबिलिटी होगी, उसको पे करना है ना हमारा। अगला हो गया ब्याज का भुगतान करने पर। अब जब हम ब्याज का भुगतान करेंगे, मतलब जब इंटरेस्ट पे करेंगे, तब क्या एंट्री होगी? देखो, किसको इंटरेस्ट देंगे हम? डिबेंचर होल्डर को इंटरेस्ट देंगे। तो ऊपर जो लाइबिलिटी हमारी बनी थी पहले वाली एंट्री, देखो उसमें क्रेडिट साइड पर थी डिबेंचर होल्डर। अब वो लाइबिलिटी को हम ख़त्म कर रहे हैं, तो डेबिट साइड पर डिबेंचर होल्डर हमने लिख दिया, तो लाइबिलिटी हमारी ख़त्म हो गई। ठीक है। डेबिट द रिसीवर, ये भी आप बोल सकते हो कि जब हमने ब्याज दिया तो किसको दिया? डिबेंचर होल्डर को दिया, तो डेबिट द रिसीवर। और जब ब्याज दिया तो हमने चेक काट के दिया। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, कैश जा रहा है या चेक के रूप में जा रहा है? तो बैंक जा रहा है। और हमने क्या किया? इनकम टैक्स पेबल भी हमने क्रेडिट में लिखा। मान लो कि हमने ब्याज उसको दिया 100 रुपीज़ का, उसमें से 75 रुपीज़ उसको कैश पे कर दिया, वो बैंक के सामने आ गया। ठीक है। या 80 रुपीज़ हमने बैंक के सामने लिख दिया, तो 20 रुपीज़ जो टैक्स है वो क्रेडिट साइड पर आ जाएगा। टोटल डिबेंचर होल्डर के बनते थे 100 रुपीज़, बैंक मतलब उसको चेक दे दिया 80 रुपीज़ का, बाकी 20 रुपीज़ इनकम टैक्स का हमने काट लिया। अब इनकम टैक्स को हमने क्रेडिट साइड पर इसलिए नहीं लिखा क्योंकि हमारी इनकम हो गई, इसको क्रेडिट साइड पर इसलिए लिखा गया क्योंकि हमारी लाइबिलिटी है, हमने उससे पैसा ले लिया, अब ये पैसा हमें गवर्नमेंट के पास डिपॉजिट करना होगा, इसलिए हम इसे क्रेडिट साइड पर लिख रहे हैं। फॉर द इंटरेस्ट ऑन द डिबेंचर्स पेड एंड इनकम टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। एट सोर्स का मतलब है जिस टाइम पर इंटरेस्ट पे किया गया तभी ये काट लिया गया। अगली एंट्री है काटे गए आयकर को सरकारी खजाने में जमा करवाने के लिए। अब जो टैक्स हमने काटा है इसको गवर्नमेंट की
ऑफिस में जमा करवाना है। तब क्या होगा, इनकम टैक्स पेबल जो लाइबिलिटी पहली एंट्री में क्रिएट हुई है उसको हम डेबिट साइड पर लिखेंगे, या फिर आप ऐसे समझ सकते हैं कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को हम दे रहे हैं तो डेबिट द रिसीवर वो आर्टिफिशियल पर्सन हो गया, ठीक है। तो और टू बैंक मतलब हमने जब कैश दे दिया, चला गया कैश, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो ये एंट्री हो जाएगी इनकम टैक्स पेबल टू बैंक अकाउंट फॉर द इनकम टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट एंट्री पर आते हैं जो है ऋण पत्र ब्याज खाता लाभानी खाते में हस्तांतरित करने पर। जो हमारे को ये इंटरेस्ट देना पड़ा, इसके कारण हमारे को लॉस हुआ, इसको हम क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। देखिए राइट साइड पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया है और उसमें हम लोगों ने डेबिट साइड पर दिखाया टू डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट, क्योंकि इंटरेस्ट देने से हमारे को लॉस हुआ, तो हम जानते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पर हमारा इंटरेस्ट आता है। एंट्री हमारी इसी से बन जाएगी, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट अकाउंट, डेबिट टू डिवेंचर इंटरेस्ट अकाउंट फॉर द अमाउंट ऑफ द इंटरेस्ट ट्रांसफर टू द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। उसके बाद में एक एग्जांपल लेके इसको समझ लेते हैं। दिया गया, अ कंपनी इशू 10% डिवेंचर ऑफ ₹10,000 के डिवेंचर इशू किए गए 1 जनवरी 2012 को। इंटरेस्ट ऑन दिस डिवेंचर्स इज पेएबल ऑन, अब इंटरेस्ट कब पे करना है, 31 मार्च को पे करना है और 30 सितंबर को साल में 2 बार पे करना है। पास जनरल एंट्रीज फॉर 2012 के लिए हम लोगों ने जनरल एंट्री पास करनी है। एज्यूमिंग दैट, ये मान लिया जाता है कि इनकम टैक्स इज डिडक्टेड एट 25% ऑन इंटरेस्ट ऑन द अकाउंट्स आर क्लोज ऑन 31 सितंबर। अकाउंट 31 सितंबर को क्लोज हो रहे हैं और इनकम टैक्स हमने 25% का काटा है। तब देखते हैं इसमें एंट्री क्या होगी। पहली एंट्री हमारी आती है जब हमारे को एप्लीकेशन मनी हमको मिली, एंट्री आ गई, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन, 10,000 रुपये के हम लोगों ने डिबेंचर इशू किए, ठीक है। एप्लीकेशन हमारे पास आई हैं, 10,000 रुपीज़ की आ गई फॉर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। दूसरा आ गया, हमने इसको ट्रांसफ़र कर दिया डिबेंचर अकाउंट में, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट 10,000, 1 जनवरी को ही डिबेंचर इशू किए, तब की एंट्री हो गई। अब 31 मार्च को फर्स्ट लाइन में बोला गया इनकम टैक्स देना है, तो सबसे पहले क्या होता है, इनकम टैक्स ड्यू होता है। तो इनकम टैक्स ड्यू होने की एंट्री ऊपर हम लोगों ने पढ़ी ना, डिवेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, क्योंकि लॉस हुआ है हमारे को, टू डिवेंचर होल्डर अकाउंट, डिवेंचर होल्डर को ये देना 250 रुपीज़ का इंटरेस्ट हमारा बना। कैसे बना, 10,000 रुपीज़ तो डिवेंचर की कीमत थी, क्वेश्चन में पहले ही बोला गया 10% डिवेंचर पहली लाइन में, ठीक है, तो 10% इसके ऊपर इंटरेस्ट होगा, पर ये 3 महीने का होगा। कब से लेके 1 जनवरी को इशू किया गया और पहला कब देना है हमने इंटरेस्ट, 31 मार्च को, तो 1 जनवरी से लेकर 31 मार्च 3 महीने बने, तो हो गया मल्टीप्लाई बाई 3/12 और ये सॉल्व करके आएगा 250 फॉर इंटरेस्ट ड्यू फॉर द 3 मंथ्स। अब जो ड्यू हुआ इंटरेस्ट उसकी पेमेंट भी हम लोगों ने करनी है। एंट्री क्या होती है, डिबेंचर होल्डर टू बैंक टू इनकम टैक्स पेएबल। डिबेंचर होल्डर के सामने तो ऊपर वाली एंट्री का डिबेंचर होल्डर का 250 रुपीज़ आ गया, टैक्स बैंक के सामने कैसे आएगा, पहले इनकम टैक्स का कैलकुलेट कर लेते हैं। देखो अब इनकम टैक्स कितना आया, हमारे को उसने बोला कि इनकम टैक्स जो है वो 25% है, पर किसका 25%, जो इंटरेस्ट बनता है, इससे पहले वाली एंट्री है ना जो, तो उसमें देखो 250 रुपीज़ इंटरेस्ट का बना, तो इसके ऊपर हम कितना लगाएंगे 25%, और ये कैलकुलेट करके आ गया 62 रुपीज़ 50 पैसे। तो ये इनकम टैक्स हमने काट लिया और बाकी का पैसा हम उसको दे देंगे जो बनता है 187 रुपीज़ 50 पैसे। क्वेश्चन को आप नोट करें, उसके बाद इसकी अगली एंट्री को देखते हैं। अगली एंट्री पर आते हैं, देखो ये कंटिन्यू हुआ उसके आगे, तो वहाँ पर हमारे को बोलेगा इनकम टैक्स पेबल। अब हम इनकम टैक्स हम लोगों ने दे देना है। पहली एंट्री में हमने देखा इनकम टैक्स कितना काटा हुआ था हमारे ने, हम लोगों ने 62 रुपीज़ 50 पैसे का, तो आ गया इनकम टैक्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक, ये बैंक के पास हमने इनकम टैक्स को डिपॉजिट कर दिया। अब उसके बाद क्वेश्चन में बोला गया था कि सितंबर 30 सितंबर को भी हम लोगों ने एंट्री पे इंटरेस्ट पे करना है, तो पहले इंटरेस्ट ड्यू होने की एंट्री वही है, डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट, 500 रुपये इंटरेस्ट हमारा बना, ठीक है। अब 500 रुपये कैसे बनेगा, ये पूरे 6 मंथ्स का बनेगा। डिबेंचर का अमाउंट 10,000 रुपीज़ था, उसके ऊपर जो इंटरेस्ट पे करना था वो 10% था, और ये 6% मतलब मार्च तक हम दे चुके हैं, तो अप्रैल से लेके 30 सितंबर, ठीक है, ये बन गए 6 महीने। 6 महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे तो ये बनेगा 500 रुपीज़, तो 500 रुपीज़ की एंट्री आ जाएगी फॉर इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर ड्यू फॉर 6 मंथ्स। अब हमने इंटरेस्ट पे करना है, तो कैसे आएगा, डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक टू इनकम टैक्स पेबल,
अब डिवेंचर होल्डर के सामने 500 आएगा, क्योंकि ऊपर वाली एंट्री में 500 है ना, वो आ गया। अब इसके ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेते हैं। इस 500 के ऊपर 25% इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, 125 आ गया। इनकम टैक्स पेबल के सामने हमने लिख लिया कि भाई 25% इनकम टैक्स काट लिया हमने। बाकी जो बचा 500 में से 125 को माइनस करके वो बैंक के सामने आ गया। फॉर इंटरेस्ट पेड एंड टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स 25%। उसके बाद में है इनकम टैक्स पेबल। ये जो टैक्स हमने काटा अब सरकार के पास डिपॉजिट करना है, तो एंट्री हमारी आएगी इनकम टैक्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है, इससे पैसा चला गया डेबिट, हमने लाइबिलिटी को ख़त्म कर दिया इनकम टैक्स पेबल, और टू बैंक का मतलब क्रेडिट व्हाट गोज आउट, कैश चला गया, तो 125 रुपये फॉर टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स डिपॉजिटेड। अब इस पैसे को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से पूरा करेंगे, तो एंट्री क्या बनेगी, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। अभी इंटरेस्ट 250 कैसे आया, पहले जो 3 महीने का हमने इंटरेस्ट पे किया था वो 250 रुपये था, और अभी 6 महीने का जो इंटरेस्ट बन रहा है वो 500 रुपये है। 250 प्लस 500 कितना हो गया, 600 फॉर डिवेंचर इंटरेस्ट ट्रांसफर टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट।